जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो सीरीज के आगे बढ़ाते हुए आज प्रकाश का अपवर्तन के दूसरा वीडियो है, ठीक है, सेकेंड लेक्चर है। तो तो आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों के हम बता चुके हैं, सो फिजिक्स अभी चल रहा है, उसके साथ साथ केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जितने भी सब्जेक्ट है क्लास 10th की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। मतलब ये इसका बैच का नाम दिया गया है संपूर्ण। तो आप लोगों को मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप लोग इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। आप लोगों के जो है ना बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। हम लोग जो भी जो है एकदम डिटेल से पढ़ाते हैं। कैसे पढ़ाते हैं? डिटेल से, ऐसा नहीं छोड़ छोड़ के ऊपर से समझा के स्टेप बाय स्टेप ये कैसे हुआ। आखिर में आज हम बताएंगे प्रकाश का जो अपवर्तन है, ये तो अपवर्तन है तो वो पीछे में क्या होता है, मतलब अपवर्तन के बारे में आज पूरा डिटेल से बताएंगे कि आखिर में कोई सतह है तो जैसे एक सघन माध्यम है और विरल माध्यम क्या है, तो प्रकाश की किरण जाती है तो आखिर में वो बेस के तरफ ही की मुड़ते हैं, उत्तल दर्पण में अवतल दर्पण में, ठीक है। तो मुड़ता है तो उसमें स्पीड कैसे कम हो जाता है, उस सब के बारे में पूरा आज डिटेल से क्या करने बताने वाले, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। आपको पूरे प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम है इसके बाद आपको कभी पढ़ने के कोई जरूरी नहीं होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये पर जो अभी जो सॉरी जो 2026 में जो एग्जाम देगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अभी ये क्या सीरीज चल रहा है। तो जो मतलब जो नेक्स्ट ईयर में जो एग्जाम है सेंटअप कैंडिडेट होगा उसके लिए, क्योंकि अभी तो 25 वाला एग्जाम हो गया तो सॉरी, तो ये 26 वाला एग्जाम है उसके लिए, ठीक है। तो वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए फिर से पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है उसके बारे में आज पढ़ेंगे। जैसे परावर्तन हुआ, परावर्तन के एक नियम हो, चाहे अपवर्तन के क्या होता है, नियम होता है। तो परावर्तन की घटना क्या था? परावर्तन की घटना में हम लोग दर्पण पढ़े, मिरर पढ़े, क्या पढ़े? मिरर पढ़े, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन में क्या होगा, प्रकाश की किरण एक सतह से जा रहा था, दूसरे सतह में क्या होता है, मुड़ के क्या हो गया, भाग गया था, रिटर्न हो गया था, ठीक है। लेकिन प्रकाश के अपवर्तन में क्या होगा, प्रकाश की किरण किसी माध्यम में पड़ेगा तो प्रकाश की किरण क्या होगा, उस माध्यम में अंदर चला जाएगा। जैसे पानी है, पानी के अंदर के वस्तु को हम लोग देख देते, शीशा, आंख में शीशा लेंस लगा रहते थे, क्या प्रकाश वहां पर जो प्रकाश की किरण क्या अंदर में, आंख के अंदर में घुस जाता है। तो प्रकाश की किरण क्या होता है, अपवर्तन की घटना में क्या, प्रकाश की किरण उस माध्यम में क्या होता है, अंदर चला जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में परावर्तन और अपवर्तन में क्या डिफरेंस है इसके बारे में आप लोग समझ चुके, ठीक है। तो फिर इसको आगे बढ़ते, ठीक है। क्या करते, इसको आगे बढ़ते। तो हम लोग दो तीन जो इससे पहले जो पढ़े थे इसको आपको 6 पॉइंट जो बताए थे इसके बारे में एक बार और चर्चा कर लेते, ठीक है। तो 6 पॉइंट है। किरण को जो है ना यहाँ पर अलग अलग जो पार्ट है उसको अलग अलग क्या करें, नाम दिया गया है, ठीक है। तो आपतित किरण किसको बोलेंगे, आपतित किरण किसको बोले से, जैसे मान लो से मेरे पास एक सीट है, अपवर्तन की घटना क्या है, एक ग्लास सीट है, तो प्रकाश की किरण इस पर पड़ा, जैसे ये ग्लास सीट है, ये ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, तो मान दिखाई दे रहा हो, ठीक है। तो प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरण इस पर पड़ा, तो जो प्रकाश स्रोत से आकर इस पर पड़ा इस सतह पर, तो जो पड़ने से पहले जो भी किरण होगा तो उस किरण के नाम हम लोग क्या दे दिए हैं, उस किरण के नाम हम लोग दे दिए हैं आपतित किरण। उस किरण के नाम क्या बोलेंगे, आपतित किरण, क्या बोले, इंसिडेंस, क्या बोलेंगे उसको, इंसिडेंट, ठीक है। एक आपतन बिंदु क्या होगा, प्रकाश की किरण मान लो से इस पर पड़ा तो एक अभिलंब के साथ क्या करेगा, एक कोण बनाएगा, तो उसी कोण को क्या बोलेंगे, आपतन कोण, क्या बोलेंगे उसको, आपतन कोण, ठीक है। ये इससे अगर ये जो 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट समझ गए थे, फिर प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझना क्या होगा, बिल्कुल आसान है। तो अभिलंब क्या है, तो ये सतह है, तो प्रकाश की किरण किसी एंगल से आएगा तो नॉर्मल एक डालेंगे, सीधी रेखा डालेंगे, सीधी रेखा को क्या बोलते हैं, अभिलंब बोले, ठीक है। दूसरा क्या, अपवर्तित किरण, तो वहां पर प्रकाश के परावर्तन में क्या था, जो टक्कर हो जाता था, प्रकाश के परावर्तन में हम लोग क्या पढ़े, दर्पण के बारे में पढ़े। तो दर्पण में क्या होता है, दर्पण पर जैसे मान लो से प्रकाश के किरण गया तो रिटर्न होकर क्या होता है, ऐसे भाग जाता था। तो वहां को जो आपतित किरण था और दूसरे क्या था, दूसरे जो रिटर्न होकर भाग रहा था उसको बोलते परावर्तित किरण। लेकिन वहां पर यहाँ पर इसका नाम क्या हो गया, चेंज हो गया। परावर्तित किरण के नाम क्या हो गया यहाँ पर, अगर बोलेगा से जिसमें परावर्तित किरण है तो अपवर्तन में उस किरण को क्या बोलेंगे, तो उस किरण में क्या बोले, अपवर्तित किरण, क्या हो गया, अपवर्तित, क्योंकि भाग
भाग गया तो उसको परावर्तित, और सतह कोई सामान आया उसके घर में चला गया तो क्या बोलते हैं? जैसे तुम्हारा घर है, कोई आया और चला गया तो उसको क्या बोलते हैं? सीधे चला गया। और कोई घर में आ गया तो अतिथि बेस्ट अच्छा हो गया, तो उस जो घर में इंटर कर जाएगा जो प्रकाश के किरण, उसको क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण। क्योंकि ये घर में क्या है, जिस सतह पर पड़ा उस सतह के अंदर में क्या हो गया? इंटर कर गया, तो उसका वो नाम न देके दूसरा नाम दिया गया। वहां पर परावर्तित किरण था, वहां पर यहाँ पर क्या नाम आ गया? अपवर्तित किरण। तो अपवर्तित किरण क्या है, समझ में आ गया? उसके बाद क्या है? आपतन कोण। आपतन कोण अपवर्तन था, वहां पर क्या था? परावर्तन हो रहा था, परावर्तन कोण था, ठीक है। तो आपतन कोण क्या था? तो जो प्रकाश के किरण किसी सतह पर क्या होगा, जैसे ये है, ये पड़ रहा है, जैसे प्रकाश के किरण इधर पड़ आते एक अभिलंब के साथ कोण बनेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? आपतन कोण। आप प्रकाश के परावर्तन में क्या हो रहा था? प्रकाश के परावर्तन में इधर चला गया था, तो इसको बोल रहे थे परावर्तन कोण आई के क्या था? आर था। क्या था? आर था। लेकिन यहाँ के प्रकाश के किरण जा रहे थे, क्या हो? इस माध्यम में क्या होगा? इंटर कर जाएगा। तो यहाँ के परावर्तन नाम दे करके इसका नाम क्या ले गया? अपवर्तन आ गया। तो इसका नाम क्या था? अपवर्तन। तो एक कोण बनाएगा तो इसको बोलेंगे अपवर्तन कोण। तो इसको आई है तो किसको बोलेंगे? आर बोलते। क्या बोलते? इसको आर बोलते। तो प्रकाश के परावर्तन में क्या होता था? आई बराबर क्या होता? आर होता था। ये परावर्तन के नियम है, ठीक है। लेकिन अपवर्तन में क्या होगा? अपवर्तन में क्या होगा? एक रेशियो आएगा, कोई खास पदार्थ के लिए क्या आएगा? रेशियो आएगा। उसको हम लोग डिटेल से क्या करना है? पढ़ना है, ठीक है। तो पिछले कक्षाओं में हम लोग जो भी पढ़े हैं उसका एक बार क्या कर लिए? रिविजन कर लिए। क्या किए? इसको एक बार रिविजन कर लिए, ठीक है। तो इसके बारे में यही पढ़ना है, इसको डिटेल से हम लोग क्या करना है? पढ़ लेते हैं एक बार, सारे के नाम एक बार क्या करते हैं? इसको देख लेते हैं, ठीक है। इसको एक बार समझते हैं, ठीक है। एक अच्छा से डिजिटल बोर्ड है तो इसका क्या करें? यूज करना है हम लोग को। तो इसको हम लोग क्या करने देखते हैं अभी। दिखाई दे रहा? एक डेट ले, ठीक है। हमारा एक क्या है? माध्यम है। क्या है? एक माध्यम है, ठीक है। ये माध्यम है, इसका मतलब क्या है? इधर मान लो से हवा है, क्या चीज है? हवा है। तो मान लो यहाँ पर क्या है? पानी है। हवा है तो नीचे क्या है? पानी है, ठीक है। एक जगह हवा है तो दूसरे जगह क्या है? पानी है, ठीक है। तो एक जगह हवा है तो दूसरे जगह क्या है? पानी है, ठीक है। तो प्रकाश के किरण सीधी आया, प्रकाश की किरण क्या होगा? सीधी आया, तो इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। क्या बोलेंगे? इसको आपतित किरण। एक बिंदु होगा, इस बिंदु पर टकराएगा तो इसको क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलेंगे इसको? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। आपतन आ रहा है किरण के, इंसिडेंट रे क्या होगा? ये आप क्या होगा? आपतित किरण। क्या होगा? आपतित किरण। इस बिंदु पर क्या होगा? टकरा गया, तो टकरा गया तो उसका एक नाम देंगे, तो उसका नाम देंगे क्या? आपतित किरण है, जिस बिंदु पर टकराया तो उसका क्या नाम दे दिया? आपतन कोण। क्या माने? आपतन बिंदु। क्या होगा? ये आपतन बिंदु। परावर्तन के अपवर्तन के बाद इधर चलना चाहिए था, क्या होता? इधर जाना चाहिए, लेकिन इधर नहीं गया, तो ये क्या होगा? यहां पर क्या हो गया? मुड़ गया। क्या हो गया? मुड़ गया। तो इसका भी स्पेशल एक नाम देंगे। क्या करेंगे? इसका भी क्या करेंगे? स्पेशल एक नाम देंगे। तो इसको क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे, मतलब अपवर्तित किरण। क्या? आपतित किरण क्या हो गया? ये अपवर्तित किरण। अगर खाली ये पॉइंट आप समझ जाओगे ना, उस किरण को क्या नाम देते हैं, तो फिर उसके बाद नियम को पढ़ना बिल्कुल क्या होगा? आसान हो जाए। तो ये हो गया क्या? आपतित किरण। और ये क्या होगा? अपवर्तित किरण। ये क्या होगा? एक पॉइंट पर टकराता है, इसको क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। एक नॉर्मल अभिलंब डालेंगे। क्या डालेंगे? एक नॉर्मल अभिलंब डालेंगे। क्या लेंगे? एक नॉर्मल अभिलंब डालेंगे। तो अभिलंब के साथ देखिए दो कोण बन रहा है। क्या कई कोण बन रहा है? दो कोण बन रहा है, ठीक है। अभिलंब के साथ क्या होगा? एक कोण बन रहा है, तो इसको आपतन कोण बोल रहे हैं। आपतन कोण से क्या चीज सूचित करते हैं? आई से। क्या सूचित करते हैं? आई से। ये हो गया आपतन कोण हमारा। क्या हो गया? आपतन कोण, ठीक है। अपवर्तन हो गया, अपवर्तन की घटना होगा तो वही भी एक कोण बनेगा। तो अपवर्तन के कोण के क्या बोलेंगे? आपतन कोण हो गया। क्या हो गया? अपवर्तन कोण। क्या हो गया? अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण।
तो जो जो पॉइंट था 6 पॉइंट वो समझ में आ गया। ये किरण आ रही है तो इसको बोलेंगे आपतित किरण। जो अपवर्तन के बाद जो भाग गया, प्रकाश की किरण अंदर में चला गया, पानी में चला गया, या कांच या शीशा में चला गया, तो शीशा में चल गए थे आपतित किरण। क्या होगा? अपवर्तित किरण। ठीक, जिस पॉइंट पर टकराया तो इस पॉइंट के नाम क्या देंगे? आपतन बिंदु। एक बिंदु न है जहां पर टकराया तो क्या है? बिंदु है, तो उसको क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। एक अभिलंब डालेंगे, क्या डालेंगे? अभिलंब डाले, अभिलंब के साथ कितना, जैसे ये है तो ये वस्तु क्या होगी? इसमें पर जाकर टकरा रहा है, तो ये कितना डिग्री से टकरा रहा है, तो एक कोण बना, एक कोण बना, तो इस कोण के नाम क्या बोलेंगे? आपतन कोण। एक टकराने के बाद भी क्या होगा? जैसे एक सीट है, एक सीट पर मान लो सब प्रकाश की किरण इस पर डालेंगे, प्रकाश की किरण क्या करेंगे? इस पर डालेंगे प्रकाश, जैसे ये सीधा सतह है, ठीक है, सीधा से, तो प्रकाश की किरण यहाँ पर गया तो यहाँ पर नीचे की वस्तु में, जैसे यहाँ पर पेन रखेंगे तो देखिए पेन भी है, तो क्या करें आप लोग देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसमें पेन देख सकते हैं, प्रकाश की किरण वहाँ से चल के आया, तो यहाँ पर क्या होगा? एक नॉर्मल अभिलंब के साथ क्या करें? कितने डिग्री से ये गया तो ये कोण बना दिया। जैसे यहाँ से गया तो यहाँ से इतना दूर में कितने कोण बना? यहाँ से गया, इसके बीच में क्या हो? एक कोण बनेगा, तो इसको क्या बोले थे? आपतन कोण। प्रकाश के अंदर में जाएगा तो ये क्या होगा? कोण कम जाएगा तन का, तो इसको क्या बोलेंगे? ये होगा आपतित कोण, ये क्या होगा? अपवर्तित कोण। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट समझ में आ गया। इसमें अपवर्तन की घटना के लिए कंडीशन अप्लाई है, क्या होगा? माध्यम चेंज होना चाहिए। यहाँ पर हवा है तो यहाँ पर क्या होनी चाहिए? पानी होनी चाहिए। मतलब सघन माध्यम से क्या होनी चाहिए? विरल माध्यम होना चाहिए। मतलब माध्यम सघन से विरल या विरल से सघन कुछ भी होगा तो क्या होगा? माध्यम चेंज हो रहा है, तो सघन माध्यम से क्या होनी चाहिए? विरल माध्यम। सीधे हवा है तो हवा में प्रकाश की घटना नहीं, अपवर्तन की घटना नहीं हो। हवा में अगर कांच रख दिए, शीशा रख दिए, या पानी रख दिए, बादल रख दिए, तब क्या होगा? वहां पर चाहे कोहरा ज्यादा समा गया तो वहां पर भी क्या होगा? माध्यम क्या होगा? चेंज हो गया, तो वहां पर क्या होगा? प्रकाश के अपवर्तन की घटना होगी। तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना के लिए कंडीशन अपनाई है, क्या चीज? सब माध्यम क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। ठीक है, सघन माध्यम से विरल होने चाहिए, विरल से क्या होना चाहिए? सघन होना चाहिए। ठीक है, इतना अगर समझ में आ गया होगा तो फिर प्रकाश के परावर्तन के समझना वो चुटकियों का क्या है? खेल है। ठीक है, अपवर्तन के अब नियम है। अब जितने पॉइंट है आपको बताए हैं, अगर वो पॉइंट आप समझ गए हो तो अपवर्तन की लाइनें जो है ना वो बहुत फीका पड़ जाएगा। ठीक है, फीका पड़ जाएगा इन द सेंस, क्योंकि हम लोग जो चीज पढ़ चुके हैं ना उसको किरण के क्या क्या नाम दिया है, तो नाम ही को क्या कर देगा? यहाँ पर स्पेशल क्या कर देगा? स्पेशल तरीके से सजा देगा। जैसे नहीं बोलते घर में अगर सारा सामान ईटा बनाना है, घर बनाना है, तो ईटा सीमेंट बालू सारा कुछ आ गया है, तो उसको बनाने में क्या होता है? टाइम कम लगता है। जैसे सब्जी ही बनाना है तो आलू सब्जी, गोभी, पत्ता गोभी सारा कुछ अगर आ गया है, कटा गया, तो सब्जी बनाने में क्या होता है? टाइम कम लगता है। तो वैसा ही है यहाँ पर, हम लोग जितने जो नाम था उसको क्या करिए? समझ गए, तो उसी नाम को हम क्या करेंगे? अब सजा देंगे। क्या करेंगे? सजा देंगे, इसको मेकअप की तरह क्या करेंगे? सजाएंगे। तो अपवर्तन के क्या पढ़े? नियम के बारे में पढ़े। ठीक है, तो अपवर्तन के नियम जहां लिखा रहेगा वहां परावर्तन के नियम नहीं लिखना है। अपवर्तन के नियम दूसरा होता है, परावर्तन के नियम क्या होता है? दूसरा होता है। ठीक है, तो इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो अपवर्तन के नियम के बारे में क्या करते हैं? अभी हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो अपवर्तन, जैसे परावर्तन में 2 नियम था, तो इसमें अपवर्तन में भी कितने नियम है? 2 नियम। एगो तीसरा नियम जो निकल के आएगा उसको स्पेशल नाम देंगे। ठीक है, उसको स्नेल लॉ बोलते, क्या बोलते हैं? इसको स्नेल लॉ बोलते हैं। तो अगर तो इसी नियम से एक एक्स्ट्रा चीज निकल के आ गया था तो उसको क्या बोलते हैं? स्नेल लॉ। ठीक है, तो वहां प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है? आई बराबर क्या? एगो तीसरा कुछ निकल के आ गया था आर, तो यहाँ पर एगो तीसरा कुछ निकल के आ गया, क्या? स्नेल लॉ निकल गया है। ठीक है, तो अपवर्तन के नियम अगर पूछा जाएगा तो क्या है उसको समझ। आपतित किरण, जो किरण आ रहा था तो उसको क्या बोले थे? आपतित किरण। समझ में आ गया। आपतन बिंदु, एगो बिंदु पर टकराया था, एगो बिंदु पर टकराया था, क्या का टकराया था? एगो बिंदु पर टकराया था। और अभिलंब था, क्या था? अभिलंब आपतित किरण। एगो अभिलंब क्या था? एगो अभिलंब था, अभिलंब तो हम लोग नॉर्मल डाले थे। एगो क्या था? अपवर्तित किरण।
तो वहां पर 3 पॉइंट था। कौन कौन पॉइंट से देख ले, एगो आपतित किरण था, जो किरण आ रहा था उसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। एगो आपतित बिंदु था, जिस बिंदु पर क्या होगा, किरण आपतित बिंदु, आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराया, क्या हुआ, जिस बिंदु पर टकराया उसको क्या बोले थे, आपतन बिंदु बोले थे। अपवर्तन के घटना के बाद एक प्रकाश के किरण क्या हो, अपवर्तित हो गया था, उस माध्यम में चला गया था, ठीक है, उस माध्यम में चला गया था। तो बोल दिया है कितना सुंदर भाषा में, इसको क्या बोला है, तीनों एक ही समतल में होते हैं। क्या बोलते हैं, ये तीनों बोला है, ये तीनों चीज जो होगा ना से कहा एक ही समतल में होगा, अर्थात एक ही जगह होगा, ठीक है। अगर वो जगह चेंज होगा तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम के क्या करेगा, वो पालन नहीं करेगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो इसको एक बार समझ लेते हैं ग्राफ से, क्या करते हैं, इसको एक बार ग्राफ से क्या करते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए ये है हमारा, ये आपतित किरण है, ठीक है, आपतित किरण है, क्या है, ये आपतित किरण है। यहां पर एक अभिलंब डालेंगे, क्या डालेंगे, अभिलंब डालेंगे, ये आपतित किरण होगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये अपवर्तन के घटना के बाद प्रकाश को ऐसे जाना चाहिए था, क्या होगा, ऐसे मुड़ जाएगा। तो बोल रहा है प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम कि आपतित किरण ये हो गया, आपतित किरण ये एक, दूसरा क्या हो गया, आपतन बिंदु, ये वाला जो बिंदु है सो क्या है, ये वाला बिंदु है सो। अभिलंब तो हम लोग अपने सुविधा के लिए डाले, अभिलंब कहीं क्या होगा हमको दिखाई नहीं देगा, इसीलिए प्रकाश के अपवर्तन की घटना में, चाहे परावर्तन की घटना में अभिलंब के चर्चा नहीं किया गया है। अगर कोई पूछेगा कि अभिलंब के चर्चा क्यों नहीं किया गया, तो ये तो हम लोग अपना इमेजिन के, अपने पॉइंट के लिए, अपने सुविधा के लिए डाल रहे, ठीक है। दूसरा क्या होगा, ये आपतन बिंदु, ये क्या होगा, ये दूसरी पॉइंट होगा, ठीक है। अपवर्तित किरण, जो किरण निकल गया सो, तो क्या होगा, ये तीन गो चीज अभी सब पढ़े हम, तो बोल रहा है ये तीनों क्या होगा, एक ही समतल में होगा, अर्थात एक ही जगह होगा, क्या होगा, एक ही जगह होगा। तो उसको क्या बोलेंगे, प्रकाश के अपवर्तन का नियम का पहला भाग पढ़ेंगे, क्या बोलेंगे, प्रकाश के परावर्तन के नियम के पहला नियम होगा, ठीक है। क्या हो गया, ये तीनों एक ही समतल में होगा, तो क्या उसको प्रकाश के अपवर्तन के पहला नियम। तो इसको मान लो से दूसरे तरह से, मतलब इस तीनों पॉइंट के कहा है, जैसे कोई पदार्थ है, कोई जैसे ब्लैक पदार्थ है, ब्लैक पदार्थ पर क्या है, कोई भी प्रकाश का किरण आता है, क्या सब ऑब्जर्व कर लेता है, रोक लेता है, तो वहां पर अपवर्तन या परावर्तन की घटना हो रही है, नहीं हो रहा है। जहां पर आया प्रकाश के किरण पाया, वहां पर क्या हो, खत्म हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, तो वहां से क्या हो, अपवर्तन की घटना नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वहां पर प्रकाश के परावर्तन के नियम लागू नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या, प्रकाश के किरण एक तरह से जा भी रहा है, उसका अपवर्तन भी एक जगह से आया था, दूसरे जगह क्या हो, चला गया। तो बोल रहा है ये तीनों क्या एक ही बिंदु पर होगा, ठीक है। अब समझ में आ रहा है, ये तीनों क्या होगा, एक ही बिंदु पर होगा। तो प्रकाश के अपवर्तन के ये पहला नियम है, ठीक है। दूसरा नियम देखिए क्या बोलते, किन्हीं दो माध्यमों को, किसी दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वन कलर के लिए आपतन कोण का जा, आपतन कोण के जा मतलब होगा एक कोण बनाएगा, क्या हुआ, एक कोण बनाया। देखिए यहां पर क्या होगा, एक कोण बनाया, आई बनाया, मान लो से क्या होगा, आई नाम दे दिया, क्या नाम देते थे, आई नाम देते, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, ठीक है, आपतन कोण का जा, यहां तक हम लोग समझ चुके, आपतन कोण के जा। अपवर्तन कोण के जा, यहां पर भी क्या बनाया, एक कोण बनाया, तो ई आई नाम दिए, तो अपवर्तन कोण का नाम क्या दे दिए, आर दे दिए, क्या नाम दे दिए, आर दे दिए, ठीक है। तो अपवर्तन कोण की जा, ठीक है, अपवर्तन कोण की, कोने की माप को क्या बोलते हैं, जा, कोनों के माप को क्या बोलते हैं, अगर साइन लगा देंगे, अगर आपतन कोण आई है इसके साथ साइन लगा देंगे, तो इसी को बोलते, साइन लगा देते उसको बोलते साइन, इंग्लिश में बोलेंगे साइन, हिंदी में उसको बोलते जा, क्या बोलते जा। तो बोले साइन की हिंदी में क्या बोलते थे, जा बोलते। तो अपवर्तन कोण के जा का अनुपात क्या, एक नियत होता है, क्या होता है, एक नियत होता है।
दूसरा पॉइंट को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी, इसको ध्यान से समझिए, ठीक है। अगर वॉल्यूम तेज किए हुए तो वॉल्यूम को, मोबाइल के वॉल्यूम को कम कीजिए और इसको शांति से क्या हो समझना है। मेन अगर आपको साइंस से जुड़ना है ना तो इस पॉइंट सबको समझना बहुत जरूरी है। अगर नहीं पढ़ना है, आगे की पढ़ाई नहीं करना है तो अभी तो बिहार बोर्ड की इतना आसान सिलेबस हो गया है, तो कोई भी अगर एग्जाम देगा तो क्या होगा, पास होगा। लेकिन अगर फिजिक्स के सेट में, साइंस के क्षेत्र में अगर जाके आगे कुछ करना है, इंटर, बीए, पीएचडी, इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, तो इस पॉइंट सबके समझना बहुत जरूरी, ठीक है। इसमें एक वर्ड लगा दिया जिसको क्या करता है, हम लोग क्या करता है, नॉर्मल जो टीचर होते हैं क्या उसको समझा नहीं पाता है। आखिर में उसको क्या है, अभी क्या करता है, टीचिंग एक आसान भाषा हो गया है, टीचिंग के सब व्यवसाय की तरह जोड़ दिया है। जो इंटर किया, गांव से इंटर किया, चाहे शहर से इंटर किया, उसको खुद नहीं ज़्यादा जानकारी है, आके कहाँ लग गया, पढ़ाने लग गया। क्योंकि उसका क्या है, उसका भी मजबूरी है, अभी बेरोजगारी में की तरह जी रहा है, तो उसका भी क्या उतनी जानकारी नहीं है, ठीक है। तो वो कैसा वो लिखा दिया, पढ़ा दिया, आप लोग भी पढ़ जाते, तो वो पढ़ाई नहीं हुआ, ठीक है। पढ़ाई के मतलब होता है एक एक पॉइंट को आपको समझना। तो हम देख ले, ये तोड़ तोड़ के एक एक पॉइंट को समझा रहे, आखिर में एक एक पॉइंट जितने इस पर बोर्ड पर लाइन लिखा हुआ है ना, वो सारे वर्ड के हम क्या कर रहे हैं, मीनिंग बता रहे, ठीक है। तो इतना तो अब समझ गए, तो माध्यम तो समझ गया। एक में एक वर्ड लिखा हुआ है, देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है जिसको हम समझाने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है विशेष वर्ण। विशेष वर्ण मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो से ये ग्लास शीट हुआ, इसमें प्रकाश के क्या होगा, अपवर्तन के क्या होगा, घटना होगा। क्या होगा, ग्लास के अपवर्तन की घटना होगा। चाहे हमारा ये लेंस है तो क्या होगा, इसमें भी प्रकाश के क्या होगा, अपवर्तन के क्या होगा, घटना होगा। तो अपवर्तन की घटना होगा, तो इसमें बुला रहा है, बता रहा है, समझा रहा है कि अगर प्रकाश की किरण मान लो से किसी एंगल से इस पर डाले, क्या किए, इस पर डाले, ठीक है। तो एक ये रेड के लिए डालेंगे ना, तो आपतन जो कोण होगा, आपतन कोण, ये जो होगा साइन तो सबके लिए क्या होगा, फिक्स होगा। अब परावर्तन कोण के जो आएगा, अपवर्तित जो कोण होगा, तो उसका मान क्या होगा, अलग होगा। क्या होगा, अलग होगा। तो इसको फिर से समझते, मान लो से इस पर हम प्रकाश के अपवर्तन की घटना मान से ये कांच है तो इससे को होगा, ठीक है। तो इसमें रेड वाले डालेंगे ना, तो अपवर्तन कोण के मान जो प्रकाश इसमें से निकल के जाएगा से दूसरा होगा। क्या होगा, दूसरा होगा, अधिक होगा या कम होगा। अब मटेरियल यही है, इस पर मान लो से हम ब्लू लाइट डाल देंगे तो अपवर्तन के कोण के मान क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल से पढ़ना है, तो क्या है इस पॉइंट को एक बार फिर से क्या होता है समझते हैं, ठीक है। मान लो से एक क्या होगा, एक मटेरियल है अपना, ठीक है, मटेरियल। तो इस पर हम क्या किए, शुरू में हम रेड लाइट डाल दिए। क्या डाल दिए, रेड लाइट डाल दी। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर कौन सा आई होगा, ठीक है। अपवर्तन के बाद यहाँ से किरण निकला, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मान लो से यहाँ से क्या होगा, ये किरण निकला, तो किरण निकला तो आई होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, आर होगा। तो रेड वाला के लिए जो आर होगा, रेड वाला के लिए जो आई, तो हम लोग को मालूम है आर जो होगा वो दूसरा होगा। क्या होगा, दूसरा होगा। इसी जगह का हम क्या करेंगे, अब रेड के जगह हम मान लो से ग्रीन डाल दिए। क्या डाल दिए, ग्रीन डाल दिए। तो ग्रीन प्रकाश के किरण यहाँ पर आया इस बिंदु पर, तो जो यहाँ से अपवर्तन के जो घटना होगा तो वो दूसरा होगा। तो इसके लिए आई जो है ना, आई जो था, इसके लिए आर क्या होगा, दूसरा होगा। क्या होगा, दूसरा होगा। तो यही इसका मेन है। अगर बोलेगा परावर्तन और अपवर्तन की घटना अलग क्यों हो रहा है, आई और आर में क्या डिफरेंस है, से आपको यहां पर समझ में आ गया कि सब कलर के लिए क्या होता है, ये कोण के जो मान होगा, जो अपवर्तन कोण के जो आर होगा वो क्या होगा, अलग होगा। अगर एक ही मटेरियल है, अगर डिफरेंट रंग के प्रकाश को डाल रहे तो अपवर्तन कोण के मान क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। और प्रकाश के परावर्तन में क्या था, कोई भी मटेरियल हो, कोई भी कलर हो, तो उसके लिए आई बराबर क्या होता है, आर क्या होता है, बराबर होता था। हम लोग सीधे लिख दिए थे, क्या, आई बराबर क्या लिख दिए थे, आर। उसमें कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं था, ठीक है। तो इसको सबसे पहले एक स्नेल नाम के वैज्ञानिक था जिसको बताया कि ये घटना जो हो रही है, जो उसको
वो दो माध्यम पर क्या कर रहा है, डिपेंड करेगा। पहला बात क्या है कि कलर पर डिपेंड करेगा। क्या चीज पर डिपेंड करेगा, कलर पर। अगर एक ही पदार्थ है, अगर कलर उस पर डिफरेंट डिफरेंट डालेंगे तो अपवर्तन कोण जो आर के मान क्या होगा, चेंज होगा। क्या होगा, चेंज होगा। किसी के लिए ज्यादा होगा तो किसी के लिए क्या होगा, कम होगा। और दूसरी बात बताया क्या, दूसरी बात पता है, अगर माध्यम भी क्या होगा, चेंज होगा, तो उसमें भी क्या होगा, अपवर्तन की जो घटना है वो क्या होगा, दूसरा होगा। तो इसीलिए अपवर्तन के जो हम अपवर्तनांक पढ़ेंगे, तब पानी के लिए क्या होता है, अपवर्तनांक क्या होगा, कुछ दूसरा होगा। ठीक है। और कांच के लिए क्या होगा, कोई दूसरा होगा। ठीक है। और हीरा के लिए क्या होगा, कोई दूसरा होगा। तो इसके बारे में सबसे पहले किसने बनाया, ये महान जो वैज्ञानिक थे सनेल ने बताया। ठीक है। तो इसी के नाम पर क्या आ गया, एक प्रकाश के अपवर्तन के साथ इसका नाम क्या हो गया, जुड़ गया। प्रकाश के अपवर्तन के साथ बोला किस वैज्ञानिक के सबसे पहले इसके अध्ययन किया, तो इसके सबसे पहले अध्ययन किया सनेल ने। तो इसीलिए इसके सनेल के क्या बोलते, नियम भी बोलते। ठीक। तो दूसरा पॉइंट को एक बार और समझते। ठीक है। तो इसमें सनेल के नियम क्या कर रहा है, सनेल के नियम का है, इस सब पॉइंट के आप समझ चुके हैं। तो बोले किन्हीं दो माध्यम, तो दो माध्यम समझ गया, कांच या पानी, दो माध्यम। प्रकाश का किसी विशेष रंग, मतलब एगो कलर है तो उसको एक उसी रेड के लिए लागू हो रहा है तो रेड के लिए लागू होगा। ठीक है। ब्लू के लिए लागू होगा तो ब्लू के लिए लागू होगा। किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण के जा, आपतन जो कोण आ रहा था उसको, और अपवर्तन कोण के जा, जो प्रकाश की किरण अंदर में चला गया तो उसमें अपवर्तन की घटना हो गई, तो अपवर्तन कोण के जा, ये क्या होता है, नियत होता है। अगर रेड के लिए लागू हो रहा है तो रेड के लिए क्या होगा, ये सब नियत होगा, अगर सेम मटेरियल होगा। ठीक है। तो उसका एक अनुपात में होता है। क्या चीज होता है, अनुपात में होता है। इसे सनेल का नियम कहते हैं। क्या करते हैं, इसको सनेल का नियम कहते हैं। ठीक है। तो एक नियत होता है तो क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, सनेल का नियम बोलते हैं। तो दूसरे प्रकाश के जो क्या होगा, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम से हम लोग को क्या चीज के बारे में मिलता है, सनेल के बारे में मिलता है। जो साइन आई बटे क्या होता है, साइन आर क्या होता है, एक अनुपात में होता है किसी विशेष कलर के लिए। अगर यहाँ पर कलर चेंज होगा तो साइन आई बटे साइन आर क्या हो जाएगा, चेंज होगा। तो विशेष कलर के लिए साइन आई बटे साइन आर का अनुपात क्या होता है, नियत होता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, सनेल का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सनेल के नियम बोलते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा तो पहले सबसे पहले एक अभी क्या करें आप, कमेंट करो से नहीं ये हमको समझ में आ गया। ठीक है। तो इसको अब थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो सनेल के प्रकाश के अपवर्तन के नियम आप लोगों को समझ गए होंगे, और इससे आस्था आपको, हमको नहीं लगता है आपको कोई आसान भाषा में क्या करता है कोई समझा पाया होगा। ठीक है। तो अगर समझ गए हो तो इस बात के लिए आप कमेंट बॉक्स में कुछ लिखो, कुछ भी लिखो, समझे हो तैयो, नहीं समझे हो तैयो। ठीक है। तो फिर इसको क्या करते हैं, फिर इसको आगे बढ़ते। ठीक है। अगर प्रकाश के अपवर्तन के नियम समझ गए तो फिर हमको अब आगे की घटना क्या है, उससे क्या है, लॉलीपॉप की तरह है, उसके बारे में समझना। ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। ठीक है। तो वीडियो लंबा हो रहा है, फिर भी ये क्या है, थोड़ा छोटा है। हम इसको क्या करना है, अगर इसके साथ क्या है, ये जुड़ा हुआ है। ठीक है। इसीलिए इसको समझाना क्या है, बहुत ही जरूरी है। ठीक है। तो जब प्रकाश के किरण जो है ना वायु से कांच में जाता है तो क्या होता है, ठीक है, और कांच से जो वायु में जाएगा तो उसको क्या होगा। ठीक है। इसको एक बार समझ लेते। ठीक है। मानो से एक माध्यम एक है, एक माध्यम एक है, एक माध्यम क्या है, एक दूसरा है। ठीक है। इसको भी समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। जब प्रकाश का किरण ये वायु हो गया, हमारा क्या हो गया, ये वायु हो गया, क्या हो गया, वायु हो गया। ये हमारा क्या हो गया, कांच हो गया। क्या हो गया, कांच हो गया। तो अभी हम लोग बताए प्रकाश के अपवर्तन की घटनाओं के होने के दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है, माध्यम क्या होनी चाहिए, चेंज होना चाहिए। क्या हो गया, माध्यम चेंज हो गया। वायु से कहाँ होना चाहिए, कांच में होना चाहिए। ठीक है। तो वायु के हम लोग क्या बोलते हैं, विरल माध्यम। इसको क्या बोलते हैं, विरल माध्यम। विरल माध्यम जिसमें प्रकाश के अपवर्तन का स्पीड ज्यादा होगा तो उसको क्या बोलते हैं, विरल माध्यम। इसमें प्रकाश के कण को जो रोकने वाला, जो प्रकाश कोई भी पदार्थ जो बना होता है कण से बना होता है, तो प्रकाश के जो रोकने वाला जो
कौन होगा ना, क्या कम होगा, तो उसको बोलेंगे विरल माध्यम। क्या बोलेंगे? विरल माध्यम। अर्थात प्रकाश को किरण को जो जा रहा है तो रोकेगा कम, तो उसको क्या बोलेंगे? विरल माध्यम। क्या बोलेंगे? विरल माध्यम। कांच को क्या बोलेंगे? सघन माध्यम। क्या बोलेंगे? सघन माध्यम। क्या बोलेंगे? सघन माध्यम। सघन माध्यम क्यों बोलेंगे? क्योंकि प्रकाश की किरण जाएगा ना तो उसको कम रोके, मतलब ज्यादा रोकेगा। प्रकाश की किरण को ज्यादा रोक दिया तो उसको क्या बोलेंगे? सघन माध्यम। क्या बोलेंगे? उसको सघन माध्यम। तो सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या है समझ में आ गया। तो जो प्रकाश की किरण जिसको के आसानी से चला जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? विरल माध्यम। प्रकाश की किरण किसी मटेरियल में जाएगा और थोड़ा उसका स्पीड क्या कर देगा? कम कर देगा, स्लो कर देगा, तो उसको क्या बोलेंगे? सघन माध्यम। क्या बोलेंगे? सघन माध्यम। ठीक है, तो फिर इसको आगे बढ़ते थे प्रकाश के अपवर्तन के। जब प्रकाश के किरण जो है ना कांच से जो वायु में, सॉरी वायु से जो कांच में जा रहा है तो उसके बाद क्या हो रहा है इसको समझ लेते। ठीक, तो प्रकाश की किरण मानो से कोई एंगल से यहाँ पर आया, क्या हो गया? कोई एंगल से यहाँ पर क्या हो गया? आया। तो यहाँ पर हम क्या डाल देते? अभिलंब को डाल देते। क्या डाल देते? अभिलंब डाल देते। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ? प्रकाश के प्रवर्तन हम लोग पढ़े। प्रकाश के जो नियम होता है, प्रकाश के नियम जो होता है हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रकाश क्या होता है? पहला नियम है प्रकाश सीधी रेखा में क्या होता है? गमन करती। तो हम लोग के आंख के क्या लगेगा? प्रकाश आ रहा है तो क्या होगा? सीधे की सीधे ऐसे क्या होगा? चला जाएगा। क्या होगा? ऐसे चला जाएगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ क्या? इस बीच में एक घटना हो गई। क्या हो गई? घटना हो गई। घटना क्या हो गई इसको क्या होता है देख लेते। प्रकाश को किरण क्या होगा? सीधी जाना चाहिए तो सीधी ना जाके इधर मुड़ गया। क्या होगा? प्रकाश की किरण क्या हो गया? मुड़ गया। क्या हो गया? प्रकाश की किरण क्या होगा? मुड़ गया। तो अभी बोले तो अभिलंब के साथ एक कोण बनाएगा तो इसको बोलेंगे आई, इसको क्या बोलेंगे? आर। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आर। क्या बोलेंगे? आर बोले। बहुत आसान है, इसको समझना। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको कम से कम तो 100 लोगों को आपको भेजना है। ठीक है, इतना अच्छा से आपको समझाने वाला मिलने लगा नहीं, साफ भाषा में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये आई हो गया और ये क्या होगा? आर हो गया। तो प्रकाश के परावर्तन में हम लोग पढ़े क्या? आई बराबर सीधे आर, आंख मूंद के लिख देते थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आई जो कौन हुआ? आई। तो यहाँ पर अगर पूरा रहता तो आई बराबर क्या हो जाता? आर हो जाता। लेकिन यहाँ प्रकाश की किरण क्या? सुटुक गया, पास में चला गया। प्रकाश की किरण एक माध्यम से सघन, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जो जाता है तो चाल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। चाल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। चाल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, जैसे ये समझ लो से ये कोई गांव में हवा में क्या कर रहा है? मोटरसाइकिल में चला रहा है तो ये हवा में चला रहा है, गांव में चला रहा है। गांव में देखो स्पीड में क्या होता है? कुछ लोग भीड़ भाड़ कम रहता है तो स्पीड क्या होता है? ज़्यादा होता है। और जैसे वो गाड़ी शहर में आएगा, जाम हो गया, तो यहाँ पर माध्यम है, तो माध्यम दूसरा, यहाँ पर कांच है, तो कांच में क्या होगा? प्रकाश को किरण को रोकने वाला घटना क्या होगा? ज़्यादा होगा। जैसे मोटरसाइकिल चलाते शहर में आ गए तो स्पीड हमारा क्या होता है? कम हो जाता है, जाम हो गया। तो जाम हो गया तो दो किरणों के बीच में क्या होगा? दूरी क्या होगा? कम जाएगा। तो प्रकाश की किरण क्या? अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा। क्या होगा? मुड़ जाएगा। तो जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में जाती है तो अभिलंब की तरफ क्या होता है? मुड़ जाती है। प्रकाश की किरण जब वायु से कांच में जाती है तो प्रकाश की किरण मुड़ जाती। क्यों मुड़ा है? क्योंकि यहाँ पर क्या है? प्रकाश के किरण को रोकने वाला कौन ज्यादा है? तो रोकने वाला जैसे दो दोस्त है, अगर मान लो फ्री रोड में गाड़ी मोटरसाइकिल चला रहा है तो देखता 1 किलोमीटर के डिस्टेंस हो जाता है, कोई भी ज्यादा स्पीड चलाता। लेकिन वही आदमी अगर शहर में चलाता है, जाम रहता है, तो एक ही दो गाड़ी के क्या होता है? आगे पीछे होता है। आगे पीछे होता है क्यों? क्योंकि वहाँ प्रकाश के जो अपवर्तन की घटना रोकने वाला सामान क्या है? ज्यादा है। तो प्रकाश की किरण कहाँ मिलेगा? तो प्रकाश की किरण जो विरल से क्या होगा? सघन में गाएगा तो क्या होगा? प्रकाश की किरण अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगा था, पास में चलाएगा। क्या आएगा? पास में चलाएगा। ठीक है, तो पास में क्यों आया समझ में आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो इसको वॉल्यूम अगर बढ़ाए तो और कम करके और एकांत में जाके समझो। ठीक है, ऐसा समझाने वाला आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ठीक है, तो अब इसको क्या करते हैं? तो अब सिंपल सी बात है, अगर पूछेगा तो प्रकाश की किरण वायु से जो है ना कांच में जाती है तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती। इस पॉइंट को बोलते हैं विचलन हो जाते हैं। विचलन हो जाएगा तो विचलन के मतलब होता है इधर भी जाना, प्रकाश की किरण इधर जा तो इधर भी जाना, विचलन हुआ, उधर भी
जाना क्या होगा, विचलन हुआ। तो विचलन किधर होगा, जैसे मान लीजिए सीधे रास्ता है, टेढ़ है हुआ, तो टेढ़ है तो दाएं तरफ, जैसे सीधे रास्ता है सीधे जा रहा है तो दाएं तरफ भी जा सकते हैं, तो ये मोड़ हुआ। बाएं तरफ जा रहा है वो भी मोड़ हुआ। तो प्रकाश का सीधे किरण सीधे आ रही थी, तो यहाँ पर क्या होगा, मोड़ मिल गया। तो क्या होगा, मोड़ के इधर मुड़ गया, कहाँ मुड़ गया, इधर मुड़ गया, जहां पर अभिलंब की तरफ मुड़ गया। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं अभिलंब की तरफ क्या होता है, मुड़ जाती है। तो इसको आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक लाइन को समझाने में देखिए कितना टाइम लगता है। ठीक है, इसीलिए आप लोग बोले हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएंगे, जो भी पढ़ाएंगे ना सो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आपको कभी भूलने वाला के नाम ही नहीं ले सकते। ठीक है, अब दूसरे है क्या, जब प्रकाश के कांच से वायु में जाती है। ठीक है, प्रकाश के नियम समझ लिया, ये क्यों होता है और कैसे होता है, अगर ये सब समझ गए हो ठीक ना, तो फिर ये आपके लिए जो है ना, ये जो भी जो है से अपवर्तन की घटना कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो इसको एक बार और समझ लेते। ठीक है, आपतन को ये सॉरी, जब प्रकाश कांच से क्या जा रहा है, अब वायु में जा रहा है, अब उल्टी घटना हो रही है। क्या हो गई, घटना उल्टी हो रही है। क्या रही, घटना उल्टी हो रही है। दिखाई दे रहा है। ठीक, बने प्रकाश के किरण सीधी आया, क्या होगा, सीधी आया, तो यहाँ पर क्या कर दिए हम, एक अभिलंब डाल दिए। ठीक, तो ये हो गया आपतित किरण, तो ये कोण बनाएगा तो क्या बना, आपतन कोण आई। तो प्रकाश के किरण के बुर्बक्खा के क्या करना चाहिए, सीधे जाना चाहिए था, हम लोग समझते क्या सीधे जाना जा रहा है। ठीक, लेकिन हुआ क्या यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये मुड़ गया, अभिलंब की तरफ क्या हो गया, मुड़ गया, क्योंकि ये क्या है, ये क्या था, ये विरल माध्यम था। क्या क्या, विरल माध्यम क्या था, हवा था। क्या था, हवा था। यह क्या मिल गया, आप सघन माध्यम मिल गया। क्या मिल गया, सघन माध्यम। सघन माध्यम क्या हो गया, मान लो यहाँ पर कांच लिख देते, क्या लिख दे, कांच लिख। तो यहाँ से यहाँ पर जो आया तो अभिलंब की तरफ मुड़ा, ये पहले वाला स्लाइड में हम पहला वाला बिंदु में हम लोग पढ़ चुके थे। अब दूसरे वाला बिंदु में क्या है, जब प्रकाश के कांच से जब प्रकाश के किरण उसमें गया, उस मटेरियल में, तो उससे निकलबो करेगा, तो निकलेगा तो क्या करेगा, उसके बारे में हम लोग पॉइंट 2 में क्या करना है, पढ़ना है। क्या करना है, जब प्रकाश कांच से वायु में जाती है, कहाँ जाती है, अब कांच आ गया तो कांच से हवा में क्या, जैसे हमारा ए है, आंख है, तो आंख में प्रकाश के किरण, जैसे कोई चश्मा पहना रहता है तो जैसे हम प्रकाश के किरण डाले तो प्रकाश के किरण निकल के गया, तो ये कांच में गया, तो कांच के अंदर में गया, और कांच में से निकलबो करेगा तब ना कोई वस्तु के क्या करे, देखेगा। तो यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर अब क्या होगा, सो उसको क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के किरण यहाँ पर भी एक क्या है, अभिलंब डालेंगे, तो अभिलंब डालेंगे तो कांच में आया तो रास्ता क्या था, यहाँ कंजस्टेड था, तो क्या होगा, पास में चला है। क्या आ गया, पास में चला है। और उसमें क्या होगा, अगर बोला जाएगा तो इसमें 2 गो अभिलंब डालते, एगो अभिलंब ये हो, एगो अभिलंब, तो ये क्या होगा, दूर भाग गया। क्या हो गया, दूर भाग गया। क्या हो गया, दूर भाग गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी, यहाँ पर आई है तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक आर होगा, तो आ रहा, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, एक आई होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, एक आर होगा। क्या होगा, एक आर होगा। तो प्रकाश के किरण जब कांच से, कांच अर्थात सघन माध्यम से कहाँ जाएगा, विरल माध्यम में। कहाँ जाएगा, विरल माध्यम किसको बोलते हैं, हवा को। विरल माध्यम किसको बोलते हैं, हवा को। तो हवा से आएगा तो क्या, जैसे मान लो शहर है, शहर में घूम घाम लिया, घूम घाम के लिए फिर कहाँ जा रहा है, गांव जा रहा है। कहाँ जा रहा है, गांव जा रहा है। तो गांव जाएगा तो जैसे स्पीड क्या होगा, फिर बढ़ जाएगा, स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो 2 गोटा के बीच में दूरी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अभिलंब से क्या भागे, दूर भागे। क्या हो गया, अभिलंब से दूर भाग गया। ठीक है, तो इसको समझो एक बार फिर से, इस पॉइंट को। तो जब प्रकाश के किरण हवा से जब कांच में जाती है तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती, ऐसे वाला निशान दो, क्या दो, ऐसे वाला प्रकाश किरण क्या मुड़ जाती है। क्या होता है, मुड़ जाती है। ठीक है, अब कांच से जब हवा में जाएगा तो प्रकाश की किरण क्या दूर भागती, क्या होती है, दूर भागती है। ऐसे वाला क्या एरो लगा दो। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है। हम इसके बाद पढ़ाना तो बहुत ज़्यादा है, इसका एप्लीकेशन भी पढ़ाना है, तो उसको हम नहीं पढ़ाएंगे। ये वीडियो लंबा हो रहा है, अगर समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है, तो कम से कम तो आज 100 लोगों को क्या करना है, इसको भेज देना। ठीक है, दूसरी बात है आपतन कोण।
एक पॉइंट लिखा, बहुत अच्छा अच्छा पॉइंट है। मेन आपको पढ़ाने वाला, रटने वाला, रियल शेयर सब्सक्राइब करने वाला, बोलने वाला, जोर से बोलने वाला, समझाने वाला, कोड पाठ पढ़ के पढ़ाने वाला तो बहुत टीचर मिल जाए, लेकिन समझाने वाला क्या आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपतन कोण को क्या बोलेंगे? आई। आपतन कोण कौन था? ये आई था। ठीक है, अपवर्तन कोण कौन था? आर। इसको आर डैश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यहां पर आई था, यहां पर आर बोले, आर था ये। ठीक है, इसको बोलेंगे आई डैश। दोबारा फिर आई नाम आ गया तो उसको क्या बोलेंगे? आई डैश। और दोबारा भी आर आया तो उसको क्या बोलेंगे? आर डैश। ठीक है, तो आर डैश अपवर्तन कोण क्या होता है? 12 होता है। क्या होता है? 12 होता है। ये किस में? ये कांच से जब क्या करेगा, जब इसको एक बार और से समझ लेते हैं। जब प्रकाश के किरण, इस पॉइंट को समझना है, मैं बोल रहा हूं ना आपको, पॉइंट बाय पॉइंट हम आपको समझा देंगे, आपको इतना समझा देंगे कभी दोबारा कोई वीडियो आज के बाद आपको देखना नहीं पड़ेगा। तो ये पॉइंट जो लिखा है ना, आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण आर डैश, इसमें क्या संबंध है, कैसे क्या होता है, उसको बारे में बता दे। ठीक है, मानो से ये हवा है, क्या चीज है? हवा से हम लोग कहाँ गए? कांच में गए। कहाँ गए? कांच में गए। तो यहाँ पर क्या होगा? अभिलंब डालेंगे तो एक क्या हो गया, प्रकाश के किरण ऐसे जाना था तो फिर क्या ऐसे चला जाएगा, तो ये प्रकाश के किरण क्या होगा? ऐसे मुड़ गया तो यहाँ पर क्या होगा? आई होगा। यहाँ पर क्या होगा? आर होगा। क्या होगा? आई होगा और आर होगा। समझ में आ रहा है? दिखाई दे रहा है? ठीक है, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो दोस्तों इसको कमेंट में करना, हम लोग जरूर एक बार दोबारा भी पढ़ना होगा तो क्या होगा? पढ़ा देंगे, लेकिन आपको समझा देंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ अगर बोलेगा हवा से, जब हवा से क्या होगा? कांच में जाना हो तो आई क्या होगा? यहाँ पर आई क्या होगा? बड़ा होगा, आर क्या होगा? छोटा होगा। इसको आप कहीं एकदम गांठ मान के लिख लेना, इसको कोई बताने वाला नहीं है आपको क्लास 10th में। तो जब प्रकाश के किरण जब हवा से कांच में जाएगा तो वहां पर आई बड़का होगा, आर क्या होगा? सॉरी, आई बड़का होगा, आर क्या होगा? छोटका होगा। ये संबंध है। क्या होगा? ये संबंध है। ठीक है, अगर आप लोगों को पढ़ना है, अगर साइंस में कुछ करना है तो मेरे साथ आपको जुड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी बात देखो, इसको समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर एड लेते, यहाँ पर क्या होता? प्रकाश के किरण ऐसे गया, क्या होगा? ऐसे गया तो क्या होगा? अभिलंब के साथ क्या ऐसे जाना था, ऐसे क्या होगा? मुड़ गया। क्यों मुड़ गया तो समझ में आ गया। तो प्रकाश के किरण क्या होगा? फिर अब भागेगा यहाँ से, क्या होगा? यहाँ पर आया तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भागेगा। ठीक है, यहाँ पर भागेगा तो यहाँ पर कौन को आई बोले थे, यहाँ पर कौन को क्या बोलते हैं? आर बोले थे। तो फिर यहाँ पर ये आ रहा है तो इसको बोलेंगे आई डैश। क्या बोलेंगे? आई डैश। यहाँ भाग गया तो इसको आर के क्या बोलेंगे? आर डैश। क्या बोलेंगे? इसको आर डैश। क्या बोलेंगे? आर डैश। तो आर डैश बोलेंगे तो इसको भी गांठ बांध को लिख लो, कहूँ आपको कोई बताने वाला नहीं है। तो आपतन कोण क्या होगा? यहाँ पर आई हो गया। क्या होगा? आई हो गया। अब प्रकाश की किरण निकल गया, भाग गया तो यहाँ पर क्या होगा? आर डैश हो गया। तो आर डैश क्या होता है? 12 होता है। क्या होता है? 12 होता है। क्यों हुआ और कैसे हुआ आप लोग को इंटर तक पढ़ना है। ठीक है, अगर ये बात सब जाने रहो तो इंटर में अगर प्रोफेसर पढ़ाएगा तो समझ में आएगा। ठीक है, रखते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो कम से कम 100 लोगों को क्या करना है? भेजना है। ठीक है, और अच्छा लगेगा है, आपको समझाने वाला इतना मिलेगा नहीं। ठीक है, रखते हैं। बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, और आगे के वीडियो में फिर से मिलते हैं। ठीक है, ओके, बाय।